नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। मैंने ऑलरेडी 35 प्लस प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप वर्क फ्रॉम होम से घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन ट्यूटरिंग करके ऑनलाइन पढ़ाकर पैसे कमा सकते हो, पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, वैसे 35 प्लस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन मेरी टेलीग्राम चैनल पे दे दी है। आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इंफॉर्मेशन जहां पर आप अनअकैडमी पे पढ़ाकर और कौन कौन सी कैटेगरी में पढ़ाकर आप 1 लाख रुपीस पर वीक, यस फ्रेंड सही सुन रहे हैं आप, पर वीक आप 1 लाख रुपीस से ज्यादा कमा सकते हैं और उसका इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है जहां पर मैंने बताया है कि किस तरीके से आप अनअकैडमी पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन सकते हैं। तो उसकी लिंक अगर आपको चाहिए तो मेरी डिस्क्रिप्शन में से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के साथ में ही मैं उस वीडियो की लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां पर मैंने पूरी प्रोसीजर बताई है कि किस तरीके से आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन सकते हो। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में और कितने रुपीस मिलते हैं अनअकैडमी एजुकेटर ऐप पे डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बनके। तो क्लास 9 और क्लास 10 के लिए, सीबीएसई क्लास 9 और 10 के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपके सामने है और ये जनवरी 2021 के लिए एप्लीकेबल है। फरवरी में कुछ भी चेंज हो सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन पर वीक तो आप समझ ही चुके होंगे। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे की बात करेंगे तो मंडे से लेके संडे तक इनका जो वीक रहेगा वो वीकली बेसिस पे पेमेंट करेंगे। तो वीकली बेसिस पे अगर आपका पेमेंट होता है तो 0 से लेके 250 सॉल्यूशन, अगर आप 9-10 कैटेगरी में 0 से लेके फर्स्ट 250 डाउट सोल्व करते हैं तो आपको 20 रुपीज पर सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी कि आपको 5000 रुपये दिए जाएंगे। जैसे ही आप 250 रुपीज से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पर क्वेश्चन 250 के बाद पर क्वेश्चन आपको 25 रुपीज मिलेंगे, 400 के बाद 30 रुपीज मिलेंगे, 600 के बाद 35 रुपीज मिलेंगे, 900 के बाद 40 रुपीज मिलेंगे और 1200 के बाद 45 रुपीज मिलेंगे। इसका मतलब सिंपल है। और 1500 के बाद 50 रुपीज पर सॉल्यूशन मिलेगी। तो इसका मीनिंग सिंपल है, अगर आप अच्छी तरीके से 1000 डाउट इन अ वीक सोल्व कर सकते हैं, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट हैं तो आप यहां से 90,000 रुपीज तक भी कमा सकते हैं बाय सॉल्विंग 1800 डाउट्स। अगर 1000 सोल्व करेंगे तो 48-50,000 रुपीज तक कमा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो कहा था कि एक वीक में 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने सही कहा था। यहाँ पर क्लास 9-10 की बात चल रही है। अगर आप आगे आगे देखेंगे जिस तरीके से कैटेगरी आएगी उसके हिसाब से पेमेंट स्ट्रक्चर भी बढ़ता है। बट टू बी फ्रैंक विथ यू, यहाँ पर डाउट सोल्व करने इतने भी आसान नहीं रहते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 250 या 300 डाउट सोल्व कर पाते हैं वीकली इनिशियली, अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो, बहुत एक्सपर्ट नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको एज्यूम करवा देता हूँ कि आपकी पेमेंट स्ट्रक्चर पर वीक 5000 से लेके 10,000 तक तो हो ही जाएगी, इंक्लूडिंग आपने उतने डाउट सोल्व किए हैं। सीबीएसई 11-12 के लिए 30 रुपीज पर सॉल्यूशन और 0 से लेके 200 सॉल्यूशन तक। फिर इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है जो आप यहां पर देख सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे कि फर्स्ट 200 डाउट सोल्व करने पे आपको पर सॉल्यूशन 30 रुपीज मिलेंगे, यानी 6000 रुपीज का पेमेंट हो सकता है वीकली बेसिस पे। फिर नीट यूजी बायोलॉजी के लिए 40 रुपीज पर सॉल्यूशन है, फर्स्ट 300 सॉल्यूशन के लिए। आगे का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। फिर दूसरा स्ट्रक्चर, अब कौन सी कैटेगरी है? बैंक एग्जामिनेशन की कैटेगरी। बैंक एग्जामिनेशन के लिए आपको 45 रुपीज पर सॉल्यूशन मिलते हैं फॉर फर्स्ट 300 सॉल्यूशंस। फिर कौन सी कैटेगरी आई? सीएटी कैटेगरी। तो सीएटी कैटेगरी के लिए 50 रुपीज पर सॉल्यूशन मिलते हैं। तो यहां पर आप देखते जाइएगा, फाइनल अमाउंट 70,000 तक या उससे भी ज्यादा आप कमा सकते हैं। आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स, अगर आप इस कैटेगरी में पढ़ाते हैं तो 55 रुपीज पर सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं एंड द अमाउंट गोज अप टू 96,000 रुपीज पर वीक। अगर आप आईआईटी जेईई फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो 60 रुपीज पर सॉल्यूशन एंड 0 to 250 सॉल्यूशंस फर्स्ट
उसके लिए आपको 15,000 रुपीज पर वीक मिल जाते हैं। और यहाँ पर अमाउंट देखिए जा रहा है 1,25,000 रुपीज तक। तो मैक्सिमम यहाँ पर 1 लाख रुपीज भी कमाए जा सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि आप दो तरीके से डाउट सोल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है कि डाउट्स जो आपके सामने आ रहे हैं, नए डाउट्स जो स्टूडेंट्स भेजते हैं, उसको सोल्व करना। और दूसरा होता है कि जो भी डाउट्स हम सोल्व करते हैं, आप या मैं एजुकेटर बन के सोल्व करेंगे, तो उस डाउट में अगर कुछ कमी है, उस डाउट में अगर कुछ वीडियो में साउंड क्वालिटी का कुछ डिफरेंस है, या वीडियो नहीं दिख रहा है सही तरीके से, या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, या समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वहां पर आप वैसे वीडियो भी जो दिए जाएंगे अनअकैडमी से रिव्यू सॉल्यूशन में, दो यहाँ पर टैब होगी जब आप डाउट सॉल्विंग एजुकेटर बन जाएंगे तब। एक तो होगा सोल्व करके और दूसरा होता है रिव्यू सॉल्यूशन। रिव्यू करना यानी पहले जो वीडियो बना है उसको देखना और फिर उसको उससे भी अच्छी तरीके से समझा के सोल्व करना। तो ये भी चीज एक बहुत अच्छी है। अगर ये भी चीज आप करेंगे तो पर सॉल्यूशन जो भी आपका इंसेंटिव स्ट्रक्चर है वही आपको एप्लीकेबल रहेगा। और आपको क्वालिटी गाइडलाइंस को फॉलो करनी रहेगी। क्वालिटी गाइडलाइंस क्या कहती है? सबसे पहले हाई करके ग्रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट पढ़ के उसमें से क्या मेथड आप पढ़ाने वाले हो, किस मेथड से आप सोल्व करने वाले हो क्वेश्चन को, उसको बताइए, फिर सॉल्यूशन करिए और लास्ट में कहिए कि आई होप दिस सॉल्व योर क्वेरी। पीछे का लाइटनिंग बैकग्राउंड और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको क्लियर रखिएगा। बस यही क्वालिटी गाइडलाइंस है। इसी के साथ ये वीडियो होता है समाप्त। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, मगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय वीर शाह, साइनिंग ऑफ।